morning everyone. Here's a new day. I didn't do anything very good, but I scrolled Instagram for an hour straight. I don't have to go to court today. Summer vacations have started in. Let's see when I'm at home, when I have to manage my life, what I do at home, how's my routine like. And let's see when you spoil 1 hour सुबह सुबह उठते ही, तो उसके बाद आप कैसे अपनी लाइफ को पीसेस को पुट टुगेदर करते हो और ऐसा नहीं सोचते हो कि अरे यार आज का दिन तो बर्बाद हो गया. नेवरदलेस, दिस इज ईशा कपूर एंड वेलकम टू वीलॉगिश. यू नो, व्हेनेवर आई स्टार्ट माय वर्कआउट रूटीन आफ्टर सम टाइम हो जाता है कि 1 वीक हो गया बिना वर्कआउट करे, 1.5 वीक हो गया, 2 वीक्स भी हो गए कभी कभी. मोस्टली ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द पीरियड साइकिल कम्स इन बिटवीन. उसमें कभी कभी रुक जाते हो आप, जो कि हमेशा नहीं रुकती. बट देन व्हेन आई फील लाइक टेकिंग रेस्ट आई डू टेक. बट सम डेज आई ऑल्सो टेक रेस्ट फॉर अनरीजनेबल पीरियड. मतलब बहुत लंबे लंबे टाइम तक जब मुझे कर भी लेना चाहिए किसी न किसी चीज़ की वजह से कि जल्दी जाना है या कुछ. नाउ दैट आई स्टार्टेड अगेन, आई डोंट हैव द एनर्जी. मे बी आई हैव द एनर्जी बट और विलिंगनेस भी है, बट आई एम पुशिंग माई सेल्फ टू कम्प्लीट द एंटायर रूटीन. सो मैं ये बोलूँगी कि अगर आपका जो भी रूटीन है, प्लीज़ डोंट ब्रेक इट अनलेस कुछ बहुत सीरियस है. तो मुश्किल होता है वापस से ट्रैक पे आना. रूटीन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. अगर आपको लग भी रहा है ना कि कुछ नहीं हो रहा है, देयर इज़ नो चेंज दैट यू आर सीइंग इन योर सेल्फ इन योर बॉडी. मैं खाली वर्कआउट की बात नहीं कर रही हूँ, करियर ऑल्सो. लग रहा है कि कोई बदलाव ही नहीं आ रहा है, मैं तो इतनी मेहनत करे जा रही हूँ, बट नो, रूटीन हेल्प्स. इट हैज़ हेल्प मी. और जब रूटीन ब्रेक होता है तो कितनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है ये आप मेरी शक्ल से अभी देख सकते हो. बट ठीक है, आई जस्ट ट्राई टू कम्प्लीट वट एवर आई कैन. डन विद इट. हेल्दी 5 मील भी ट्रैक कर लिया. मतलब जो अब तक खाया है प्री वर्कआउट कुछ खास नहीं खाया. सीड्स खाए हैं, नट्स खाए हैं, लेमन हनी वाटर हो तो बीच बीच में पिया था, क्योंकि अब बहुत ही गर्मी बहुत है, तो यू नीड अ लॉट ऑफ हाइड्रेशन. Hello, Sheldon. Meanwhile, this is my science teacher, Mr. Gibbons. Nice to meet you. This is strange. I never think of you as existing outside of school. वाह भाई, ये आप YouTube पे ही देख रहे हो. एंड व्हाट आई एम रीडिंग, यूट्यूबर हेल्प फॉर ड्यूपिंग वुमन ऑफ ₹19 lakhs. सो सम यूट्यूबर, मैं नाम नहीं लूँगी, यहाँ पे न्यूज़पेपर में लिखा है, जिसको देखना होगा इंडियन एक्सप्रेस देख सकता है. ही ड्यूप्ड वुमेन ₹19 lakhs. मतलब वो उसकी वीडियोस पे कमेंट करती थी, उसको पता था उसे पसंद करती है मतलब सब्सक्राइबर है, अच्छा लगता है. लोगों को लगता है ना कि कई लोग बड़ी फ़ैन बॉयज़ और फ़ैन गर्ल्स हो जाते हैं और फिर वो कमेंट्स करते हैं. इस लड़के ने वो उन कमेंट्स को देख के, वो हार्ट्स और चीज़ों को देख के उससे बात करनी शुरू की. कॉन्वर्जेसन एक्सचेंज हुई, नंबर्स एक्सचेंज हुए. नंबर्स एक्सचेंज होने के बाद इसने कहना शुरू किया कि मुझे तो मेडिकल नीड्स के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है ना. शी मस्ट ऑल्सो बी थिंकिंग कि अरे ये इतना बड़ा यूट्यूबर है, यूट्यूब है, बिजनेस है, पता नहीं क्या क्या है, पैसे कहाँ जाएंगे मेरे. मेरी तो बातचीत ही और ज़्यादा बन रही है. बट 19 lakhs का नुकसान हो गया. एंड नाउ द केसेस विद द साइबर पुलिस. दिल्ली के नॉर्थ रीजन के साइबर सेल इसमें लगा हुआ है इस केस में, तो आप लोग भी बिवेयर. Just finished giving my LLM Viva, and I just cannot describe how happy I am. Happy because completed my LLM in cyber laws. Always wanted to do it, and looking forward to PhD whenever I get time now. Fingers crossed. Do pray for me that I get to get my hands on the PhD course very soon now.
एंड फॉर स्टार्ट हो गया फॉर दोज हू आर थिंकिंग कि पढ़ाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अभी जैसे ही करें, मन करता है करने का, मैं तो बोलूँगी कर लो, जब टाइम मिले कर लो, इट्स फ़न। कॉलेज आना इज़ हमेशा फ़न, पढ़ाई करना इज़ हमेशा फ़न। अगर आपको ऐसे कोर्सेज मिलते हैं जहाँ पे आपको प्रैक्टिस का काम भी नहीं छोड़ना पड़ता और साथ साथ कर सकते हो तो ज़रूर कर लो। तो मेरा जो साइबर लॉ का थीसिस है दैट इज़ रिलेटेड टू राइट टू प्रिवेसी एंड साइबर ऑफेंसेस। मतलब मैंने साइबर ऑफेंसेस को पहले पिक किया कि जो राइट टू प्रिवेसी को इम्पैक्ट करते हैं, जिनका एक बैड इम्पैक्ट है राइट टू प्रिवेसी पे। फॉर एग्जांपल साइबर स्टॉकिंग वगैरह, डेटा ऑफेंसेस, डेटा रिडलिंग, डीडॉस अटैक्स, जिसमें कि या तो आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या फिर इन एनी वे आपकी प्राइवेसी हैम्पर हो रही है। इसमें मैंने भी ना 3 आई वुड से कैटेगरीज पिक करी। वन वाज विमेन, चिल्ड्रन का भी मैंने थोड़ा एग्जामिन किया है इस पर। सेकेंड वाज कंटेंट क्रिएटर्स और थर्ड है डेटा। अब कंटेंट क्रिएटर्स पे भी हमने देखा साइबर ऑफेंसेस कितना बैड इम्पैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि विक्टिम तो कोई भी बन सकता है, बट उनको स्पेसिफिकली पढ़ना अलग से ज़रूरी है, क्योंकि उनको जब टारगेट किया जाता है तो इम्पैक्ट अलग तरीके का होता है। जैसे कि अभी हमने साइबर अरेस्ट देखे, जैसे डीप फेक्स का उन पे बहुत ख़राब इम्पैक्ट होता है और उनको ज़्यादा टारगेट किया जाता है ऐसी चीज़ों के लिए। फिर वुमेन के लिए ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ऑनलाइन रेप इज़ अ न्यू काइंड ऑफ ऑफेंस दैट्स इमर्जिंग, जिसमें कि एक वुमन का आप प्रोटोटाइप क्रिएट करते हो एक अलग मेटावर्स में, एंड देन यू परफॉर्म सच एक्ट्स विच आर इक्विवेलेंट टू द ऑफेंस ऑफ रेप। तो इसको पढ़ना, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये जो एक्चुअल अभी रेप के ऑफेंस की डेफिनेशन है क्रिमिनल लॉज में, उसके अंडर तो कवर नहीं होता है, बट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें एक न्यू सेट ऑफ लॉज चाहिए साइबर क्राइम्स को एड्रेस करने के लिए। अभी चाहे वो BNS की बात करूँ मैं, वो भी सफिशेंट नहीं है इन सारे ऑफेंसेस को एड्रेस करने के लिए, आई वुड से। बट उसी से रिलेटेड मेरा टॉपिक था, यही सब कुछ पूछा मुझसे वाइवा में। जैसे वाइवा पैनल्स होते हैं वैसे ही थे, एक्सटर्नल एग्जामिनर थे, internal examiner थे, and all of them were super sweet but they asked questions too. So I don't know, I think it went fairly well. I think I tried to do well, but कुछ चीज़ें तो होती है ना जिन्हें आंसर करने में आप टाइम ले लेते हो, कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपके ऐसे मुंह पे नहीं आ रहे होते हैं। तो ऑल इन ऑल आई एम हैप्पी विद the experience that I had. I am happy with this also. I'll take this home as a souvenir. The aesthetics of a university, beautiful. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स और ये सब बने हो या बहुत ऐसा लग रहा हो कि क्यों कॉलेज ख़त्म हो रहा है, बट देन इट्स अ डिफरेंट फीलिंग, इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग। ऐसा लग रहा है कि कोई और पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए, बस इतना लग रहा है कि ये बहुत फ़न था। बट अब लेटली ना बड़ा मुश्किल हो गया था मैनेज करना। मतलब शुरू में तो मैंने इसलिए नहीं किया एकदम से कॉलेज ख़त्म होते ही, जब लॉ कॉलेज ख़त्म हुआ था, क्योंकि आई हैड टू फोकस ऑन प्रैक्टिस। इफ़ यू वांट टू बिकम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर तो आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है, काम करने पे फोकस करना ज़रूरी है। फिर देन एज ईयर्स पास तो काम में टाइम मिलना बंद हो गया। जब एक बार लगा कि यार नहीं, अब तो कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं, अगर करनी है तो मन भी है और कभी ना कभी तो टाइम निकालना पड़ेगा, तो 6 महीने सही चला। उसके बाद ना काफ़ी मतलब प्रॉब्लम आने लगी कि आने का टाइम नहीं मिलना और बहुत सारी चीज़ें, तो ये सब तो चलता ही रहता है। अब लास्ट 1 ईयर से तो ऐसा लग रहा था कि भाई नहीं, टाइम निकल ही नहीं पा रहा, कैसे करें। लेकिन अगर मन हो तो पढ़ने का टाइम निकाल लेना चाहिए, बिकॉज इट्स ऑलवेज ईजियर टू नॉट टेक आउट टाइम, एंड व्हेन यू टेक आउट टाइम द फ्रूट्स आर रियली फुलफिलिंग।